औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अपने नए माह सितंबर के 1 से 10 सितंबर के हालात लेकर, और आपको बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का ये अरसा इनमें नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज से, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करते हैं इनके हालात के बारे में। इस अशरे में बुर्ज हमल वालों के बहन भाई और रिश्तेदार इनके लिए काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, यानी कि ये मुख्तलिफ मामलात में इनसे मशावरत भी करते नज़र आ रहे हैं और इनसे मेल जोल भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन पर अखराजात भी करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में थे, इस अशरे में इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा 1 से 5 सितंबर के दौरान इनका दीन की तरफ तवज्जो भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस अशरे में ननिहाली रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो भी खातिर ख्वाह तरीके से हल होते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 6 से 10 सितंबर के दौरान आपके अखलाक में खासी बेहतरी आती नज़र आ रही है, और यूँ भी कहा जा सकता है कि अपने मामलात पर वो ख़ुद भी नज़रसानी करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, तो इस अशरे में इनकी की गई कोशिशों के बेहतर नतीजे जाने के कभी इम्कानात हैं। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो नौकरी की तलाश में या कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे में सफ़र करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद साबित होगा। बुर्ज हमल वालों के वो मामला जो किसी हुकूमती इदारों या हुकूमती अहलकार की वजह से किसी रुकावट या बंदिश का शिकार थे, तो इस अशरे में आपके मसाइल के हल होने की एक वाज़िया उम्मीद नज़र आ रही है। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कर्जा दे रखा है और वापसी का अगर मुतालबा करते हैं, तो इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान वो कर्जा वापस मिलता नज़र नहीं आ रहा। इस अशरे की 4 से 8 सितंबर के दौरान दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि ज़रा मुहतात रहें और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से मत उलझें और अपने फ़ैसले लेते हुए काफ़ी एहतियात करें। ख़ासकर बुर्ज हमल वालों को इस अशरे में मशवरा यही है कि दौरान सफ़र भी एहतियात बरतें। इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से लड़ाई झगड़े मत करें। इस अशरे के जो लकी दिन है वो 7 सितंबर का है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासितो या रज़ा को, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ ये अशरा जो है वो आपको चोट लगने को भी जाहिर कर रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 सितंबर का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। किसी शख्स को आपने रकम उधार दे रखी है और वापसी की मुकर्ररा वक़्त गुजर चुका है या आ चुकी है तारीख, लेकिन फिर भी वो शख्स कर्ज वापस करने को तैयार नहीं है, तो इस हवाले से इस अशरे में अगर आप कोशिश करते भी हैं, ख़ासकर 2 से 8 सितंबर के दौरान, तो इस बात की उम्मीद है कि वो पूरी ना सही लेकिन कुछ ना कुछ रकम आपको वापस ज़रूर कर देगा। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान आपके अखराजात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। इस अशरे कि 5 से 10 सितंबर के दौरान बुर्ज सोर वाले अफराद सैर व तफरीह का प्लान बनाते नज़र आ रहे हैं और जाना भी होगा। इस अशरे में आप घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए ये अशरा कुछ मुश्किल वक़्त साबित होगा, ख़ासकर 3 से 9 सितंबर का वक़्त। वो लोग जो पार्टनरशिप के कारोबार से वाबस्ता हैं, इनको शरीके कार की तरफ से कुछ माली मदद मिलती नज़र आ रही है। रवा दिनों में आपके जहन पर जो है वो पैसे कमाने और अपनी आमदन में इजाफा करने का भूत सवार रहेगा, और इस हवाले से आप जदोजहद भी करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और इंडिकेशन भी है, वो ये है कि आप लोग किसी आसान ज़राए जिस तरह के प्राइज़ बॉन्ड, इनामी स्कीमें, घुड़सवारी मैचों वगैरह पर नंबर भी खेलते नज़र आ रहे हैं, और इन मामलात से आपको कामयाबी मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 1 से 10 सितंबर के दौरान विरासती अमूर को मिल बैठ कर हल करने की कोशिश करें तो मस्बत पेशरफ की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो सवारी की ख़रीदारी का इरादा रखते हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे और एक उम्मीद भी लगाई हुई थी, इन्होंने ये सोच रखा था
तो इस अशरे की 2 से 7 सितंबर का वक़्त सवार की ख़रीदारी के लिए काफ़ी अच्छा वक़्त है। इस अशरे में आप अपना वक़्त औलाद के साथ गुजारना पसंद करेंगे। वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं या वो लोग जो पहले ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन किसी बेहतर रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे में की गई कोशिशों की कोई खातिर ख्वाह नतीजे आने की उम्मीद नज़र नहीं आती। दामाद के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और पिछले दिनों में कोई नाराज़गी थी तो इस अशरे की 2 से 7 सितंबर का वक़्त ऐसा है कि मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। इस अशरे में आप बैंकों से वाबस्ता काम और इंश्योरेंस वगैरह करवाते नज़र आ रहे हैं और इन मामलात को तय करने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे के लिए बुर्ज सौर वालों को एक मशवरा ये है कि माल की लेन देन के दौरान एहतियात करें, क्योंकि इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपके साथ धोखा देने की कोशिश की जाए। बुर्ज सौर वालों को चाहिए कि इस अशरे की 2 से 8 सितंबर के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि ये वक़्त आपको सफ़र की वजह से चोट लगने, नुकसान पहुँचने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस अशरे की जो 7 तारीखें हैं वो 4 और 5 सितंबर हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या राफ़े हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ रूबी स्टोन का इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कम अज़ कम उसका वज़न जो है वो 3 कैरेट होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि इनका 1 से 10 सितंबर का वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान आपकी सेहत के मामलात में खासी ख़राबी आती नज़र आ रही है और ये अशरा सेहत के मामलात पर अखराजात को भी जाहिर कर रहा है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में अपने घर वालों से ज़रूर बात करें, क्योंकि मस्बत नतीजे जाने के कभी इम्कानात हैं। इस अशरे की 2 से 8 सितंबर का वक़्त अंदरूनी सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र रिश्तेदारों से मुलाकात के सिलसिले में भी हो सकता है और नौकरी की तलाश में भी। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो किराए की मकान की तलाश में थे, इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान इनको किराए पर मकान मिलता नज़र आ रहा है। इस अशरे में बुर्ज जोज़ा वाले अफराद कीमती अशिया की ख़रीदारी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं और ख़रीदारी के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो कर्ज़ा लेना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि इनको कर्ज़ा मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की की पोजीशन आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कामयाबी दिलाने का बाइस बनेगी। गो किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को तो नहीं है, ताहम फिर भी आपको ओवरऑल जो है बहुत अच्छे हालात से वास्ता रहेगा। ये अशरा आपके घरेलू मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा आप घर में वक़्त गुजारना भी पसंद करेंगे और ओवरऑल जो है आप ज़हनी और कल्बी सुकून भी मुयसर होगा आपको। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है कि पिछले कुछ अरसे से जो घरेलू बेसुकूनी चल रही थी, अब मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में बेहतरी आती नज़र आ रही है और ये अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से काफ़ी मेहनत और तगोदो करते नज़र भी आ रहे हैं और कारोबार को आगे बढ़ाने और इसमें इजाफा करने के हवाले से भी इनको मौके मिलते नज़र आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के अज़वाजी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। पिछले कुछ अरसे में अगर कोई मामलात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे, तो अब भी एक ऐसा वक़्त है कि आप कोशिश करें तो मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में कोशिश करें तो एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 2 से 8 सितंबर का वक़्त तालिबे इल्मों के लिए कोई खातिर ख्वाह नताइज को ज़ाहिर नहीं कर रहा। यानी कि इन दिनों में तालिबे इल्मों की तलीम की तरफ ना तो कोई खासी तवज्जो होगी और अगर इन दिनों में इनके नताइज आते भी हैं तो वो खातिर ख्वाह नहीं होंगे। इस अशरे की 7 तारीखें 7 सितंबर की है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हकीम हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम जो है वो हल होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुलाज़िम पेशा अफराद जिनके अफसरान के साथ मामलात में ख़राबी थी, 7 से 10 सितंबर का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि मामलात में जब बेहतरी लाई जा सकती है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अशरे में बुर्ज सरतान वालों का ध्यान
मजहबी मामलात की तरफ खासा बढ़ता नज़र आ रहा है। ख़ासकर 5 से 10 सितंबर के दौरान ये मजहबी ज़ियारतें भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में तलीम से वाबस्ता तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी बढ़ती नज़र आ रही है और तलीमी कारकर्दगी भी खासी खातिर ख्वाह रहेगी। इन दिनों में आपकी कोशिश होगी कि आप मज़हब को समझें और इसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मिलते और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वगैरह भी देखते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि इन दिनों में कोशिश ज़रूर करें। ये सफ़र जो है वो तलीम के हवाले से भी हो सकता है और नौकरी की तलाश के हवाले से भी। 1 से 8 सितंबर के दौरान वो लोग जो कानूनी मसाइल और मामलात का शिकार हैं, इनके मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और हायल रुकावटें भी जो हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं। इस अशरे की 1 से 6 सितंबर का वक़्त घरेलू मामलात में कुछ खराबी को जाहिर कर रहा है। बुर्ज सरतान वालों को बेहतर मशवरा यही है कि मामलात को जल्दबाजी में और गुस्से में फ़ैसला ना करें, वरना घरेलू मामलात ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। पिछले दिनों में कोई नाराज़गी चल रही थी तो अब मामलात में बेहतरी के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात काफ़ी मोहब्बत अमेज़ा रहेंगे और किसी किस्म की परेशानी होती भी है तो इनसे ज़रूर रब्ता करें, ये आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा ख़ासकर 5 से 10 सितंबर का वक़्त दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपका मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल पढ़ने, किताबें पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ता नज़र आ रहा है। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान आप सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र दफ्तरी मामलात के हवाले से भी हो सकता है और इसके साथ ही साथ आप अपने कुछ ज़ाती मफादात भी हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आपको अपने मुखालफिन और दुश्मनों के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनका डट कर मुकाबला करें और इनकी साजिशों का भरपूर तरीके से जवाब दें तो इंशाअल्लाह ताला ज़ायचे की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि आप इस काबिल होंगे कि आप इनका मुकाबला कर सकें। अब आपको हिम्मत करनी है और दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को हाजिर रखना है। इस अशरे की 7 तारीखें 4, 5 और 9 सितंबर की हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ हस्ब तौफीक गंदम का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान आपके अखराजात में कुछ इजाफा होता नज़र आ रहा है। इस अशरे की 3 से 7 सितंबर के दौरान आपको बेहतर मशवरा यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से मत उलझें, मामलात को और मसाइल को हल करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। इस अशरे की 1 से 6 सितंबर के दौरान कारोबारी अफराद के काम में खासी बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 3 से 6 सितंबर का जो वक़्त है वो इस हवाले से काफ़ी बेहतर है। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान आपका लोगों से मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा रहेगा और पिछले दिनों में अगर कोई ताल्लुकात में ख़राबी आई थी तो अब एक ऐसा वक़्त है कि आप लोगों से ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार करते नज़र आ रहे हैं और वो लोग जिनको सियासी या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनकी भी शोहरत में इजाफा होता नज़र आ रहा है। ये अशरा आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की महफिलों में शिरकत को भी जाहिर कर रहा है। इस अशरे की 5 से 10 अगस्त के दौरान आप अपना वक़्त निस्बतन घर में ज़्यादा गुजारेंगे। इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान आप घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और घरेलू मामलात और मसाइल को हल करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जिन्होंने किसी को कोई रकम या अशिया उधार दे रखी थी और वापसी का मुकर्रर वक़्त गुजर चुका है तो रवां अशरे में कोशिश करें आपको अपनी रकम या चीज़ जो दी हुई थी वो वापस मिलने के कभी इम्कानात हैं। इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान आपका यार दोस्तों के साथ मिलना जुलना बढ़ेगा। इसके अलावा किसी पुराने दोस्त से भी मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा करने के हवाले से काफ़ी जदोजहद करते नज़र आ रहे हैं और चंद एक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ पूरी होने के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर 3 से 8 सितंबर का जो वक़्त है वो इस हवाले से काफ़ी मुफीद है। वो लोग जो ज़ाती सवारी या मकान या प्लाट ख़रीदना चाहते हैं या फ़रोख्त करना चाहते हैं
इस अशरे की 3 से 9 सितंबर का वक़्त इन मामलात को तय करने के हवाले से काफ़ी बेहतर वक़्त है। काफ़ी मस्बत पेशरफ्त होने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 2 से 9 सितंबर के दौरान आप सैर तफरी के प्लान बनाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो भी इस अशरे में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज जिनमें क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या इस तरह की दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अशरा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अशरे की 2 और 7 सितंबर की तारीखें जो हैं खासी मस्बत तारीखें, 7 तारीखें साबित होंगी। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुसव्विर, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी आपको करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में कर दें। इस अशरे में बुर्ज असद वालों को सेहत के हवाले से खासी एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको भी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा खराबी सेहत को ज़ाहिर कर रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं इनका 1 से 10 सितंबर का वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा, कौन सी मस्बत और कौन सी मनफी चीज़ें देखने में आती नज़र आ रही हैं। वो लोग जो मंगनी या रिश्ते की बात तय करने के हवाले से या निकाह करने के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे की 2 से 7 सितंबर के दौरान इन मामलात को तय करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। इन दिनों में आप ख़ानदान के लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर बहस मुबैसा और तकरार करते नज़र आ रहे हैं। 1 से 6 सितंबर का वक़्त कारोबार के आगाज़ के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे में वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके कारोबार में बेहतरी आती नज़र आ रही है और कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से भी कुछ नए हिकमत अमली भी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में बुर्ज सुमला वालों की सेहत में बेहतरी रहेगी और पिछले कुछ अरसे से जो सेहत के ऊपर अखराजात हो रहे हैं, उसमें भी खासी कमी आती नज़र आ रही है। 1 से 7 सितंबर के दौरान आपका लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा रहेगा और इसके साथ ही साथ इज़्ज़त और शोहरत में भी खातिर ख्वाह इजाफा होता नज़र आ रहा है। वो लोग जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रख रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में अंदरूनी सफ़र से गुरेज करें। ये अशरा कानूनी मामलात को लेकर कुछ परेशानी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे में इन मामलात के हवाले से परेशानी में इजाफा होता नज़र आ रहा है। इन दिनों में आप चीज़ों में तब्दीली पसंद करेंगे और तख्लीकी सोच के हामिल भी रहेंगे। वो ख़वातीन और हजरात जो शादी की उम्र को पहुँच चुके हैं, इस अशरे के दौरान इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो शादीशुदा जोड़े जिनके आपस में किसी किस्म की नाराज़गी चल रही थी और मामलात काफ़ी शिद्दत भी इख्तियार कर गए थे, तो अब एक ऐसा वक़्त है कि ख़ानदान के लोगों को बीच में डाल कर मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे की 1 से 7 सितंबर के दौरान आप सैर तफरी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र दोस्तों के साथ होगा और इसके अलावा ये अशरा अखराजात में भी इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे की 2 से 8 सितंबर के दौरान मुआवज़ अफराद के मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशान थे, तो वो भी परेशानी दूर होती नज़र आ रही है। और वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, बेहतर जवाब मिलने के कवी इम्कानात हैं। इस अशरे की 7 तारीखें 4, 5 और 9 सितंबर की हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए और सिट्रीन स्ट्रोन जिसको सुनैला पुखराज भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 सितंबर का वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। 1 से 7 सितंबर के दौरान आला अफसरान से वाबस्ता काम हल होते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो सवारी की ख़रीदारी के लिए किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इस अशरे की 5 से 10 सितंबर का वक़्त इन मामलात को तय करने के हवाले से काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा। इन दिनों में आप घर में वक़्त गुजारना पसंद करेंगे, यानी कि बाहर घूमने फिरने और यार दोस्तों से मिलने के बजाय आप घरेलू मामलात की तरफ तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और इन मामलात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से
कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस अशरे की 4 से 10 सितंबर का वक़्त ख्वाहिशात के पूरे होने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप अपनी सेहत के हवाले से भी काफ़ी फ़िक्रमंद रहेंगे और इस हवाले से एक्सरसाइज वगैरह भी करते नज़र आ रहे हैं और अपनी खुराक की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा आपकी सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है, ख़ासकर 4 से 9 सितंबर का वक़्त। इस अशरे में औलाद के मामलात आपके लिए काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और इनके साथ वक़्त भी गुजारेंगे और इनकी काउंसलिंग भी करते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप इस अशरे में अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और ये नहीं कि सिर्फ फ़िक्रमंद ही रहेंगे बल्कि अमली तौर पर भी कुछ इक़दाम करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जिनका कोई मुकदमा चल रहा है, इस अशरे में मस्बत पेशरफ्त होने के काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आप अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और इस अशरे के लिए एक बेहतर मशवरा ये है कि अपने मिजाज पर काबू रखें, गुस्से और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, वरना इस अशरे में हो सकता है कि आप अपने दुश्मनों में खुद ही इजाफा करें। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो काम के सिलसिले में बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस अशरे में इनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह ताला इन रुकावटों को दूर करने में कामयाब रहेंगे और अपनी रास्ता जो है वो हमवार करने में भी कामयाब रहेंगे। इस अशरे की 1 से 6 सितंबर के दौरान आपको मुहतात रहना होगा और एहतियात करनी होगी, क्योंकि आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आपके अखराजात अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों पर होते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 7 तारीख 7 सितंबर की है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या खबीर। इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा 3 दिन लगातार ताक दाद में परिंदे आज़ाद करवाएं, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि इनका 1 से 10 सितंबर का ये वक़्त इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। इस अशरे की 1 से 7 सितंबर के दौरान आपको घरेलू सुकून मुयसर आएगा। 2 से 8 सितंबर के दौरान बुर्ज अकरब वालों को सेहत के हवाले से खासी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये तरीक़ें आपकी सेहत में ख़राबी और सेहत के हवाले से अखराजात को ज़ाहिर कर रही हैं। वो लोग जिनके साथ आपके कुछ मामलात हाल तलब हैं, इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान इनके साथ बातचीत करने के लिए ये तरीक़ें काफ़ी बेहतरीन साबित होंगी। इस अशरे में आपको लोगों से अपनी बात मनवाने में निस्बतन आसानी रहेगी। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक है, आप जल्दबाजी या काहली के तहत अपना माली नुकसान करते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर को यही है कि रकम का आना जाना लगा रहेगा। इस अशरे के दौरान सफ़र करते वक्त खुसूसन मुख्तसर नौइयत का खासे मुहतात रहें, क्योंकि दौरान सफ़र या वो लोग जो मशीनरी वगैरह पर काम करते हैं उसके ज़रिए इनका हादसा होने का अंदेशा है। ख़ासकर इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान आपको एहतियात की ज़रूरत है। इस अशरे की 1 से 8 सितंबर के दौरान कारोबारी अफराद की शरीके कार के साथ तल्ख कलामी और माली अमूर पर बदमज़गी होती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, इनको भी चाहिए कि कारोबार के माली मामलात के हवाले से काफ़ी देखभाल की ज़रूरत है इनको। इस अशरे की 2 से 7 सितंबर के दौरान अपनी उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से कोशिश ज़रूर करें, बेहतर नतीजे आएंगे। वो लोग जो तलीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और इस हवाले से अप्लाई किया हुआ था, तो इस अशरे में बेहतर जवाब आने के कवी इम्कानात हैं। और वो लोग जो बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में बेहतर नतीजे सामने आएंगे। इस अशरे में आप अपने मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और ये अशरा ज़ियारतों के सिलसिले में या उम्रे के सिलसिले में सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे की 7 तारीख 9 सितंबर की है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अज़ीम हो। इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाएँ। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि 1 से 10 सितंबर का ये वक़्त इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहने वाला है। इस अशरे की 1 से 7 सितंबर के दौरान गुमशुदा चीज़ वापस मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप तलाश करें, कोशिश करें तो वापसी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। 2 से 8 सितंबर के दौरान घरेलू मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान वही माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं।
इस अशरे की 3 से 8 सितंबर के दौरान बहन भाइयों के साथ मामलात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। माशरे में इज़्ज़त व वक़ार थोड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है और इसके साथ ही साथ इस अशरे में बैरून मसरूफियात में भी इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। इस बात के इम्कानात भी हैं कि थोड़े बहुत अखराजात ज़ाती नमूद व नुमाइश के लिए भी किए जाएँ। साहिब हैसियत लोग, ख़ासकर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, आपकी मदद को आ सकते हैं। इस अशरे में वो अफराद जिनकी तरक्की या इजाफ़े तनख्वाह वगैरह मतवक्को थी, इस हवाले से इनको एक हद तक ही तकमील के हवाले से उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि आपकी तरक्की हो या आपकी तनख्वाह में गैर ज़रूरी तौर पर इजाफ़ा हो। ऐसे कारोबारी अफराद जिनके काम की कुछ नेचर ऐसी है कि अपने मामलात में ज़्यादातर वो मुलाजमीन पर ही एतबार करते हैं, 1 से 8 सितंबर का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि जिसमें इनको थोड़ा बहुत मोहतात रहने और मामलात को खुद देखभाल कर फ़ैसला करने की और अपनी सुपरविजन में काम करवाने की ज़रूरत है। ख़ासकर बहुत बड़ी रकम और बहुत बड़े मामलात का फ़ैसला मुलाजमीन के ज़िम्मे मत लगाएं। इस अशरे की 7 तारीख़ 2 सितंबर की है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हय्यू या कय्यूम, इसका विर्द करें। 3 तस्बीह रोज़ाना, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ 3 दिन हस्ब तौफीक बड़े गोश्त का सदका करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। 1 से 5 सितंबर के दौरान घरेलू मामलात में कुछ तनाव रहेगा और बेहतर मशवरा आपको यही है कि मामलात को लेकर ऐसा फ़ैसला करें जिससे मामलात हल की तरफ जाएँ, ना कि मामलात मज़ीद उलझने इख्तियार कर जाएँ। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे की 1 से 7 सितंबर का वक़्त इनके हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। पिछले कुछ अरसे की निस्बत इस अशरे में आपकी तवज्जो और मेल जोल अपने छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से ज़्यादा रहेगा। ये अशरा अंदरूनुल सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र रिश्तेदारों से मिलने के हवाले से भी हो सकता है और कारोबार के हवाले से भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये अशरा बैरूनुल सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में ख़ासकर 1 से 7 सितंबर के दौरान मुलाज़िम अफराद को चाहिए कि अपने दफ्तरी कामों की तरफ खासी तवज्जो दें, और अगर मुलाज़िम अफराद को तरक्की या तनख्वाह में इजाफे के हवाले से कोई उम्मीद दिलाई गई थी, तो वो इस अशरे में और इन दिनों में जो तरीक़ें आपको बताई गई हैं उन दिनों में पूरी होती नज़र नहीं आ रही। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बोर्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, वो इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आपकी तवज्जो मौसीकी सुनने और मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलों और शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत को ज़ाहिर कर रहा है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जिन्होंने अपना मकान किराए पर दे रखा है, इनको किराएदार की तरफ से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुलाज़िम अफराद को अपने साथ काम करने वालों की तरफ से या आपके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 7 तारीखें 4 और 5 सितंबर की हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बातिन, इसका विर्द करें। इसके साथ ही साथ सुर्ख की स्टोन भी इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 सितंबर का ये वक़्त इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। वो लोग जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, तो इन दिनों में अगर आप कोशिश करें और मिल बैठ कर विरासती मामलात का हल निकालने की कोशिश करें, तो कोई बेहतर शक्ल निकलने की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे की 2 से 7 सितंबर के दौरान आप अंदरूनी सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र नौकरी की तलाश के सिलसिले में भी हो सकता है और कारोबार के सिलसिले में भी सफ़र मुमकिन है। इस अशरे में आपको कानूनी मामलात को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल आपकी तवज्जो सैर व तफरी और घूमने फिरने की तरफ काफ़ी मरकूज़ रहेगी। ख़ासकर 5 से 10 सितंबर के दौरान आप सैर व तफरी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद की जिनसे मुखालिफ के साथ कोई नाराज़गी चल रही थी, तो इन दिनों में मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इन दिनों में अगर आप कोशिश करें तो चंद एक ऐसे छोटे मोटे काम मिलते नज़र आ रहे हैं जिनसे आपको आमदन का हसूल हो। इसके अलावा अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से उधार मांगेंगे तो उससे भी कर्जा मिलता नज़र आ रहा है।
इन दिनों में आप अपने ताल्लुकात में इजाफा करते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर 5 से 10 सितंबर के दौरान आप लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होगा और लोगों से ताल्लुकात भी कायम करते नज़र आ रहे हैं। इसकी एक वजह आप अंदाज़े गुफ्तगू खासा मुतासर कुन होगा, जिसकी वजह से लोग आपसे ताल्लुक़ बनाना पसंद करेंगे। इन दिनों में आपको पानी के इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है और अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा सेहत में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है। यकम से 6 सितंबर के दौरान कारोबारी अफराद के काम में खासी तेज़ी देखने में आएगी। शरीके हयात के साथ मामलात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, और अगर बात काफ़ी बढ़ चुकी थी तो इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान कोशिश ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी की उम्मीद है। इन दिनों में आपको शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात की दावत मिलेगी, लेकिन आप दीगर मसरूफियात या कुछ मसाइल की वजह से शिरकत ना कर सकेंगे। इस अशरे की 7 तारीखें 2 और 7 सितंबर की हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामे हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ एक सदका भी आपको बताता जाऊँ। कोई सी भी 3 दालें हस्ब तौफीक वो लेकर 3 दिन लगातार सदका करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। सदका पीर वाले दिन से शुरू करना है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अरसा इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इस अशरे की यकम से 8 सितंबर का वक़्त कारोबारी अफराद के काम में कुछ रुकावटों को ज़ाहिर कर रहा है। ये भी मुमकिन है कि एक अच्छी ऑफ़र आप सिर्फ इसलिए रद्द कर दें कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं थे, यानी कि आप उनसे प्रॉपर तरीके से डीलिंग ना करने की वजह से एक अच्छे गाहक जो है वो छोड़ दें। बुर्ज हूत वाले अफराद 3 से 7 सितंबर के दौरान लोगों से मेल मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं और अपने ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे में आपकी तवज्जो घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा घर के तज़ीन और आइश की तरफ खासी तवज्जो भी देते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो सवारी या मकान के ख़रीदने के लिए किसी अच्छे वक़्त के इंतज़ार में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे में इस हवाले से कोशिशें ज़रूर करें, लेकिन इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान आपकी ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे की 4 से 8 सितंबर के दौरान आपका यार दोस्तों से मिलना जुलना होगा और इनके साथ खासी गपशप भी लगाते नज़र आ रहे हैं, और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी इनको ज़रूर बताएं, ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शरीके हयात और सास के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। आला अफसरान और साहिब हैसियत लोगों की वजह से आपके कई एक काम हल होते नज़र आ रहे हैं। आला अफसरान के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। खासकर 6 से 10 सितंबर के दौरान मामलात में बेहतरी के हवाले से एक अच्छा वक्त है। वो लोग जो एक अच्छे रिश्ते की तलाश में और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 4 से 9 सितंबर के दौरान कोशिश ज़रूर करें कि अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है कि घर में बात ज़रूर करें, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। वो लोग जो कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, इस अशरे की 4 से 10 सितंबर के दौरान कोई मसला नताइज जाने की उम्मीद नहीं है। इस अशरे में शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद को अपने शरीके कार की तरफ से कुछ परेशानी का सामना रहेगा। 2 से 8 सितंबर के दौरान कीमती अशिया की खरीदारी के लिए एक अच्छा वक्त है। इस अशरे की 7 तारीखें 4, 5 और 9 सितंबर की हैं। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफे हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे में ओपल स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे अगले अशरे के हालात लेकर। अल्लाह हाफिज़।